10 नंबर की जर्सी में बरभाटा की ओर से राइट रेडर है निश्चित रूप से एक प्रयास और थोड़ी सी मशक्कत खिलाड़ियों को भी शायद हो रही है उसकी बूंदों से। इसका ख्याल बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता रखेंगे, समय समय में वहाँ उसको सुखाने का प्रयास किया जाएगा। तो थोड़ा सा मैच प्रारंभ हो चुका है और जहाँ शुरुआती लम्हा योगेंद्र चले हरनमुड़ी की ओर से निश्चित रूप से हम योगदान दिया अपने टीम के लिए 3 नंबर की जर्सी में बिलोंग करते हैं राइट रेडर और निश्चित रूप से शुरुआती लम्हा में कोई भी टीम जोखिम लेने से बचती है। 9 नंबर की जर्सी में रेडर बरभाटा की ओर से तो निश्चित रूप से शुरुआती क्षणों का जिस प्रकार का मैच है तो निश्चित रूप से शांति मुद्रा में दोनों ही टीमें खेलने का प्रयास करते हुए जिस प्रकार से डमी के ऊपर को टच करने का प्रयास किया, सफलता हासिल लगी नहीं। तो निश्चित रूप से लेफ्ट रेडर है उनकी भूमिका निभा रहे हैं निश्चित रूप से बरभाटा की ओर से एक अहम मुकाबला, दूसरे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला और जहां 1 नंबर की जर्सी में चले हरनमुड़ी की ओर से तो निश्चित रूप से एक क्वार्टर फाइनल तक के जो सफर उसमें अहम योगदान रहा है इस रेडर का निश्चित रूप से और उसका फायदा होता हुआ बखूबी और उसके बदौलत दोनों टीमों का भी खाता खुला नहीं है। दावेदारी थोड़ा बहुत पेश किया जा रहा है लेकिन उसमें थर्ड रेड आता हुआ तो निश्चित रूप से बरभाटा की ओर से पहला थर्ड रेड डू और डाई रेड तो निश्चित रूप से बीच बचाव करना होगा रेडर को अपने आप के लिए। निश्चित रूप से 30 सेकंड के जो दायरे हैं उसको भी ख्याल रखना होगा। यहाँ से थोड़ी सी इजाफा हो चला बरभाटा को निश्चित रूप से जो अपने थर्ड रेड को बचाया और यहाँ थर्ड रेड आता हुआ तो निश्चित रूप से दोनों छोर में जिस प्रकार से और अंकों को चलायमान कर लिया बरभाटा दोनों ही खेमे में ऑफेंस और डिफेंस के मुकाबले में 2 और 0 की स्थिति। निश्चित रूप से यहाँ अब दोनों साफ हो चला है हरनमुड़ी के मैदान में। उनके जो मुख्य रेडर है वो थोड़ा सा जाके विश्राम कर रहे हैं और निश्चित रूप से अभी भी एक मौका बना सकती है हरनमुड़ी उसका बखूबी प्रयास करते हुए और निश्चित रूप से यहाँ जोर आजमाइश होगा क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बहुत ही कशमकश भरा मुकाबला रहता है, उसका दीदार होगा निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही समय में। और यहाँ बरभाटा के मैदान बोनस आन है तो निश्चित रूप से एक हरफान मौला रेडर इनके ठीक पहले मैच में जिस प्रकार से एक अहम योगदान दिया वो पड़ाव अब यहाँ पे दिखाना होगा। निश्चित रूप से एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा। दावेदारी की सफलता भी हाथ लग गई और 2 और 1 के मुकाबले खेल आगे चल पड़ा है जहां महज 1 अंकों के पकड़ दिख रही है बरभाटा के पाले में। बरभाटा वहीं 2 अंकों में हरनमुड़ी 1 अंकों में पा रही है तो निश्चित रूप से यहाँ से मैच अब थोड़ा सा गरमाएगा और निश्चित रूप से थोड़े से कार्नर चूक उसकी बदौलत अंक इजाफा हो चला बरभाटा को 2 से बढ़ के 3 तो 3 और 1 की स्थिति 2 अंकों के बढ़त बरभाटा के पास तो निश्चित रूप से योगेंद्र चले और उनके ऊपर एक जवाब सही है। निश्चित रूप से राइट रेडर है और निश्चित रूप से उनको काम करना होगा और बखूबी वो अंजाम देते हैं। हरनमुड़ी का स्कोर 1 से बढ़ के 2 और 3 की स्थिति महज 1 अंकों के बढ़त बरभाटा के पास बखूबी प्रयास होता हुआ 9 नंबर की जर्सी में एक हरफान मौला रेडर है निश्चित रूप से एक अच्छा काम किया है अभी तक के बरभाटा के स्कोर के सिलसिले में वो बखूबी प्रयास होता है। वहीं हरनमुड़ी के मैदान में भी अब बोनस आन हो चला है तो दोनों बोनस आन है और यहाँ जो स्थिति निश्चित रूप से घट रही है दोनों ही टीमों के लिए 3 और 2 की स्थिति बरभाटा एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ क्षेत्र रक्षण कर रही है, वही हरनमुड़ी पिछड़ने के साथ आक्रमण कर रहे हैं 6 नंबर की जर्सी तो निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा सा प्रयास करना होगा। 5 नंबर की जर्सी में चले रेडर बरभाटा और निश्चित रूप से यहाँ प्रयास
हो गए कि जो बढ़त है उसको बनाने का प्रयास, और निश्चित रूप से जैसे अंकों को चलामान करेंगे उसको फायदा होगा। और प्रारंभ निश्चित रूप से आक्रमण बरभाटा की ओर से हरनमुड़ी के मैदान में 5 नंबर की जर्सी में, जहां बढ़त है बरभाटा के पास, और अभी भी मुकाबले में थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आ रही है हरनमुड़ी की टीम। और निश्चित रूप से यहाँ एक प्रयास होता हुआ दोनों ही छोर से राज्य थोड़ा सा प्रयास करेंगे वहां से, और निश्चित रूप से जैसे ही प्रयास होगा तो थोड़ा सा अवगत कराएंगे। 3 और 2 के मुकाबले हरनमुड़ी पिछड़ने के साथ आक्रमण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ एक जो समय है उसके अंतराल के हिसाब से दोनों टीमें प्रयास करती हैं। आता हुआ दुआ डायरेक्ट बरभाटा की ओर से जो कुछ करना है निश्चित रूप से रेडर भी करना है। यहाँ रेडर का घेरा बंदी हुआ और अंकों को इजाफा हो चला हरनमुड़ी को, तो 3-3 की बराबरी में मैच जा पहुंचा है। तो निश्चित रूप से वापसी होती हुई हरनमुड़ी की टीम को थर्ड रेड आता हुआ हरनमुड़ी की ओर से दुआ डायरेक्ट, तो निश्चित रूप से यहाँ अब चौकट में रहने की जरूरत रेडर हरनमुड़ी को बीच बचाव खुद ही करना होगा, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास होगा। निश्चित रूप से यहाँ चौकट में रहने की जरूरत डिफेंडर बरभाटा को, और निश्चित रूप से जो समय के अंतराल के हिसाब से प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से यहाँ सुरक्षित अपने घर में वापस आते हुए टेक्निकल पॉइंट मिला है बरभाटा को। और ईच अंक मिलता हुआ दोनों ही टीमों को 4-4 की बराबरी में मैच जा चुका है, और यहाँ मध्यांतर होता हुआ निश्चित रूप से यहाँ आगाज होगा हरनमुड़ी के रेडर योगेश के द्वारा। निश्चित रूप से जहां 4-4 के बराबरी में टीम दोनों ही टीमें दिख रही है, और निश्चित रूप से एक बरभाटा के जो मैदान में 4 खिलाड़ी थे, और निश्चित रूप से यहाँ बोनस आप है तो थोड़ी सी मशक्कत करनी ही होगी। और निश्चित रूप से जहाँ बराबर के मुकाबले में तो दोनों छोर से जिस प्रकार से मैच में चल पड़ा है राज्य 4 और 4 के मुकाबले इस समय नंबर 5 की जर्सी के साथ मनोज कुमार राइट रेडर के साथ का हाउसफुल मैदान हरनमुड़ी के कोर्ट के ऊपर ऊंचे लंबे कट के रेडर लॉक लाइन पार किया, और हुजुम इस समय 7 खिलाड़ियों का कोर्ट के ऊपर बना हुआ है। प्रहार के ऊपर बरभाटा 5 की जर्सी के साथ राइट के रेडर एक ही जगह सपलिंग, लेकिन मौका खोया यहाँ से हरनमुड़ी कोई जोखिम लेना पसंद नहीं कर रही है इस समय। यहाँ से वो जोखिम लेना चाहा रेडर ने, लेकिन थोड़ी सी मैट के ऊपर फिसलन भी है जिसका खामियाजा महत्वपूर्ण 1 अंक होना पड़ा यहाँ से। वो है हरनमुड़ी को पॉइंट मिला बरभाटा के लिए, 1 अंक ऊपर जा रहा है, 1 पायदान अपने आप को ऊपर पा रहा है इस समय मनोज की टीम। और बरभाटा एक डिफेंडर इस समय पॉलियन पर विश्राम कर रहे हैं हरनमुड़ी। एक खिलाड़ी 2-2 की चेन के साथ अंत में वो खाली खींचा मनोज ने। डिफेंस के जरिए वो इस मैच को खेलना पसंद कर रही है बरभाटा। क्या इस मर्तबा दुआ डाई का इंतजार हो रहा है? बुला लिया है बरभाटा ने निश्चित रूप से 5 और 4 के मुकाबले, जहां 5 और 4 के मुकाबले हरनमुड़ी 1 अंक पिछड़ रही है। मनोज कुमार है प्रहार के ऊपर, दुआ डाई एक मर्तबा बड़ी खूबसूरती के साथ प्रयास रहा है मनोज कुमार का, लेकिन अंतिम समय में डिफेंस ने एंकल लिया और पुल किया रेडर को, तब कहीं जाकर के सेंटर लाइन को बचा करके रखा हरनमुड़ी के डिफेंस ने। 5 और 5 के मुकाबले, जहां इक्वल का मुकाबला, इक्वल के मुकाबले में इस समय योगेंद्र है नंबर 3 की जर्सी के साथ, और 4 का डिफेंस इक्वल का मुकाबला हो चला है।
कितना है 7 मिनट का पहले हाथ का खेल, 2 मिनट का विश्राम तत्पश्चात दूसरे हाथ का 7 मिनट का खेल, और उसमें दूसरे हाथ के खेल में वो खेल आरंभ हो चला है। कुछ समय निकल भी गया है। नंबर 11 की जर्सी के साथ इस समय राइट क्यों रेडर 7 का हाउसफुल मैदान हरनमुड़ी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, और 4 मॉर्निंग की वो 3:15 बजने को है इस समय। और इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हम सवेरे सवेरे और मॉर्निंग में ठंडी हवाओं के बीच तमाम ऑफिशियलों के साथ वो मात्र शक्तियों के लिए हम शुक्रगुजार करना चाहेंगे जिन्होंने अमूल्य समय देकर के इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया है। इस ठंडी में ठिठुरन में बैठ करके इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं तमाम मात्र शक्तियां, उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। 1 अंक सुनिश्चित किया बरभाठा टेकल के जरिए। बरभाठा भुवनेश्वर कोरम इस समय प्रहार के ऊपर नंबर 10 के गति के साथ वॉक लाइन के साथ रेड को सर्टिफाई किया और बैक को खींचा अपने घर के लिए सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर योगेंद्र जहां उनकी टीम इस समय 1 अंक पिछड़ रही है, और योगेंद्र वो टेकल के जरिए वो डिफेंस के ऊपर निर्भर कर रही है। ये और रेड पर खेलना पसंद कर रही है दोनों टीमें, और यहाँ से वो डोवाडाई में फंसे भुवनेश्वर। सफलता हाथ लग रही है। इक्वल का मुकाबला, कड़ा मुकाबला है, बट मुकाबला है, और इस बड़े मुकाबले में दोनों टीमें जद्दोजहद कर रही है। नंबर 6 की जर्सी के साथ हरनमुड़ी रेडर राइट को रेडर फिसलन तो बनी हुई है मैट के ऊपर। मैट सूज और मैट के दरमियान जो फिसलन इस समय उसकी बूंदें थोड़ी सी मुश्किल खड़ा कर रही है इस मुकाबले में। लगातार फिसलन हो रही है मैच के ऊपर। सनी ही निकले नंबर 8 की जर्सी के साथ वॉक लाइन पूरा किया, कवर के बीचों बीच रेड को सर्टिफाई किया। अब कहीं जाकर के बैक फुट खींचा अपने चहेते कॉर्नर के ऊपर, और वहां से कपलिंग जारी किया, फुटवर्क जारी किया हल्की कदमों के साथ, और बैक फुट खींचा अपने घर के लिए सुरक्षित से। दूसरी ओर जीत खेल करके वो टेकल में लेना पसंद करेगी बरभाठा का। सनी का वो टेकल काम कर गया, बैक होल्ड बैक से आए और दोनों थाई को टेकल में लिया। सफलता हाथ लगी महत्वपूर्ण रूप से, और इस टेकल के जरिए 1 अंक ऊपर पा रहा है अपने आप को। यज्ञेश से निकले इस समय नंबर 9 की जर्सी के साथ यज्ञेश कुमार लेफ्ट रेडर राइट का कॉर्नर टीम कॉर्नर हरनमुड़ी का रेडर का लेफ्ट कॉर्नर, और फिसलन से हुई ये देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ महत्वपूर्ण रूप से 1 अंक और सहेज अपने पाले में। बढ़त का 2 अंक सहेज लिया और 8 पर पहुंचा। यहाँ से बरभाठा हरनमुड़ी है इस समय 6 के ऊपर। बड़ी तेजी के साथ फुटवर्क का चलाया। ये देखिए वो डिफेंस काम कर रहा है सनी का। रेडर को पहले अंक के लिए रास्ता दिखाया। 9 और 6 के मुकाबले 3 अंकों की बढ़त वो है इस समय बरभाठा के पास। हरनमुड़ी थोड़ी सी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है इस मुकाबले में। क्वार्टर फाइनल का वो मुकाबला, यहाँ से मुकाबले में निकलना थोड़ी सी मुश्किल साबित हो रहा है हरनमुड़ी के लिए। 1 अंक और सुनिश्चित किया। 2.5 अंक टाइम आउट बुला लिया इस बीच। 27 सेकेंड का खेल अभी भी आएंगे। बढ़त वो है इस समय बरभाठा के पास। 7 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के ऊपर 2-2 की चेनबंदी के साथ दोनों कॉर्नर की जोड़ी, साथ ही साथ ओवर की चेनबंदी सेफ छोड़ करके रखा है मनोज कुमार को। अब टेकल के जरिए 1 अंक और सुनिश्चित किया। लगातार वो टेकल पर आजमा रही है। मैदान जिस तरह से भीगी हुई है उसके बूंदों से, तो उन्होंने भाप लिया बरभाठा के डिफेंस में। डिफेंस का